भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य नीति वाले, राजनीति में कुशल रणनीतिकार समझे जाने वाले बीजेपी की अपार सफलता के पीछे एक ही शय रहा है जिसका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति में चाणक्य नाम लेते ही मौजूदा समय में एक ही नाम जहन में आता है, वो नाम है अमित शाह, यानी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में सदियों से उलझे राम जन्मभूमि विवाद और दशकों से अनसुलझे अनुच्छेद 370 से देश को निजात दिलाई। अदम्य साहस, असीम शक्ति, मानवीय समस्याओं के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ जिस प्रकार स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने निर्भय होकर नवजात स्वतंत्र भारत की कठिनाइयों का समाधान अद्भुत सफलता के साथ किया और भारतीय जनमानस में अमिट स्थान बनाया। अमित शाह की चुनाव प्रबंधन क्षमता की वजह से उन्हें चाणक्य के नाम से संबोधित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी इतिहास का स्वर्णिम काल अमित शाह के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान ही देखा है। अमित शाह आज यानी 22 अक्टूबर को 56 साल के हो गए हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल शाह है। आपको बता दें कि अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखते हैं। उनका गांव पाटन जिले के चिंदूर में है। मेहसाणा में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद गए थे। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने के लिए जुट गए, लेकिन उनका रुझान राजनीति की तरफ था, तो उन्होंने पारिवारिक बिजनेस प्लास्टिक के पाइप बिजनेस को छोड़कर राजनीति के सफर पर चल दिए। बताया जाता है कि शाह ने 1980 में मात्र 16 साल की उम्र में संघ की सदस्यता ली थी। उसी साल बतौर पार्टी बीजेपी का जन्म हुआ। वहीं 1984 में आम चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार के बाद बीजेपी में विचारधारा से जुड़े ही लोग आ रहे थे। आपको बता दें कि 1985 में अमित शाह औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए और एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल होने वाले अमित शाह को पार्टी का पहला काम मिला था, जहां नरेंद्र मोदी से पहली बार उनकी मुलाकात 1982 में हुई थी। उन दिनों अमित शाह अहमदाबाद के एक कॉलेज में पढ़ते थे। अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वहीं 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। आपको बता दें कि गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रही सरकार में अमित शाह गृह मंत्री के पद पर थे। वहीं वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही पार्टी ने कामयाबी के नए शिखर को छुआ है। पूर्वोत्तर में भी पार्टी की विजय पताका फहरी है। वर्ष 2014 के चुनाव में अमित शाह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे। पार्टी ने तब राज्य की 80 सीटों में से 73 सीटें जीतकर आम चुनाव में पहली बार अपने बलबूते पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन विश्वास और अमित शाह की सांगठनिक कुशलता के फलस्वरूप मई 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अमित शाह को सरकार में अपना सहयोगी बनाने का निर्णय लिया। वहीं 30 मई 2019 को अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और देश का गृह मंत्री बनाया गया।